हेलो दोस्तों, आज के ब्लॉग में मैं आपको आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज के ब्लॉग में हम जा रहे हैं समर वैकेशन पे। समर वैकेशन पे हम गए हैं हरिद्वार, नीलकंठ, ऋषिकेश और ये सभी जगह घूमने के लिए गए हैं। और सबसे पहले हम जा रहे हैं नीलकंठ। नीलकंठ पे बहुत ऊंची चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, लेकिन अच्छी बात ये हुई कि वहाँ पे हम अपना व्हीकल लेके जा सकते हैं। और फाइनली हमें अब नीलकंठ जाने का मौका मिला है और हम जा रहे हैं नीलकंठ। तो पहले हम नीलकंठ देखेंगे, उसके बाद हम चलेंगे और जगहों पर। तो इस ब्लॉग में हम देखेंगे कि हम नीलकंठ पे हमने चढ़ाई की, वहाँ पे भूख लगाई। कल शाम को करीबन 5 बजे हम चले थे हरिद्वार के लिए, और चलते चलते बिल्कुल रात हो गई थी हरिद्वार में ही। इसीलिए हमें हरिद्वार में ही रूम लेकर वहीं पर स्टे करना पड़ा और रात को वहीं पर बितानी पड़ी रात हमें। नीलकंठ पर जब चढ़ाई करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी हरियाली होती है, बहुत सारी घाटियाँ, पहाड़ियाँ, वो जो नज़ारा होता है वो देखने का होता है। और हम सब इसीलिए ही एक्साइटेड थे कि हम पहाड़ों पर चढ़ेंगे और नीलकंठ जाएंगे। इसीलिए हम जल्दी से उठे और बच्चे भी जल्दी से उठ गए थे और हम बहुत ही एक्साइटेड थे वहाँ पर जाने के लिए। इसीलिए हम सब जल्दी से तैयार हुए और नीलकंठ के लिए निकले। और मैकुम की भी जल्दी से रेडी हो गया। और देखिए पर्स लेकर जा रहा है ये। तो नीलकंठ के लिए हम निकले और फिर हमारी यात्रा स्टार्ट हुई नीलकंठ के लिए। सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है, पहाड़ियों का ये जो नज़ारा होता है ये बहुत ही अच्छा लगता है। और देखिए बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी और चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ और खाइयाँ, घाटियाँ, ये मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं और आई होप आपको भी अच्छी लगेंगी। तो देखिए हमारा रास्ता हरिद्वार से नीलकंठ तक का। कहते हैं मंजिल से बेहतर तो मंजिल को तय करने तक का सफ़र होता है। और वही सफ़र हम जो तय कर रहे हैं वो सफ़र बहुत ही लाजवाब है। ये सफ़र जो हम नीलकंठ तक तय कर रहे हैं ये बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है। और हर तरफ ग्रीनरी है और हर तरफ पहाड़ ही पहाड़। बहुत ही आनंद आ रहा है, देख कर ही बहुत मज़ा आ रहा है। और ये जो चढ़ाई हम धीरे धीरे चढ़ रहे हैं ये एक यादगार बन जाएगी मेरे लिए। तो मुझे ये बहुत ही अच्छी लगती है, मुझे पहाड़ों पर चढ़ना बहुत अच्छा लगता है। चारों तरफ ये जो खाइयाँ वगैरह होती है, ये दृश्य होता है, ये देखने लायक होता है। इस वीडियो में मैंने इसीलिए इसको बनाया है और इसीलिए मैं इनको दिखा रही हूँ रास्तों पर, क्योंकि इनको देखने में ही मज़ा आता है। नीलकंठ, हालांकि ऊपर हम नीलकंठ पे पहुँचकर चारों तरफ का नज़ारा हम डायरेक्टली देख सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पर ये जो सफ़र होता है रास्ते में चलने का, ये अलग ही अंदाज़ है। देखिए कितना अच्छा लगता है। इसीलिए मैंने ये सारा सफ़र अपना इस वीडियो में दिखाया है। बढ़िया रोड बना रखी है, देखिए पहाड़ा में इतना चौड़ा रोड है। सुधार कर दिया रोड़ा वाले।
सारा ही सुधार है। अपन नहीं जाए, अपन बिल्कुल नहीं जाऊँ, अब बिल्कुल नहीं जाऊँ। अब नीचे पापा, हैं? अब नीचे। वेट करो। बेटा तो न चढ़ाऊंगा ऊपर, रुक जा। संदीप है हाँ मैं फोन में मैं डाल बर्फ पड़ती ना तो कर जाएंगे कर बेचारा 3 में बच्चा गाड़ी गाड़ी पापा हाँ ऐसा पैर को इधर कर फेंकू। शीशा उतार देना पर ले आला सही बनाएगी वीडियो। उतार ले, जैसे उतार ले शीशा। देखिए चढ़ के जैसे सोगी सोगी गोली ले बस थोड़ा होता है। थोड़ी देर को उड़ जाते हैं और क्या आड़ो चढ़ ऊपर कैसे कर रहा है? नैविगेशन चल रहा है सिर्फ नैविगेशन चल रहा है। राइट मानिए आड़े तो राइट लेने नीचे ना नीलकंठ वो उतर के नीचे जैसे करो बेटा, दिखाना। और ये चढ़ गए हम सबसे ऊंची पहाड़ियों पर, और यहाँ से हमारी पैदल यात्रा शुरू होगी। यहाँ से हम पैदल जाएंगे लगभग 1-1.5 किलोमीटर। ये हम पहुँच गए हैं नीलकंठ महादेव के मंदिर में। ये जा रहा है जैस पैदल चढ़ते हुए भाग भाग के। और ये जैस के पापा एंड महक। कुछ देर तो मैं पैदल भी चली थी।
हाथ कर दोनों थोड़ी और आगे जाओ। और उल्टी भी चली थी। मिकू आजा। अब हम पहुंच गए हैं नीलकंठ मंदिर में। बहुत ही भीड़ थी नीलकंठ मंदिर में, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। करीबन 2 किलोमीटर तक तो लाइन लगी हुई थी। 2 किलोमीटर तक लाइन में लगे रहे हम, और तब जाके हमारा नंबर आया था। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन ये था कि जल्दी जल्दी हमारा निपटा रहे थे, जल्दी जल्दी धूप लग रही थी, इस वजह से ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ये अब हम वापस आ गए हैं नीलकंठ महादेव के मंदिर में जल चढ़ा के और जोत वगैरह लगा के। ये वापस आ गए और हमने फिर मार्केट भी देखी और शॉपिंग भी करी। दुकानें बहुत सारी थी वहाँ पर, लेकिन थोड़ी महंगी चीज़ें मिल रही थी। एक मटर पनीर मंगा 2 दाल फ्राई। आते टाइम फिर हमने कुछ खाया पिया वहाँ पर नीलकंठ पे ही। खा पी के फिर हम वापस आए। क्योंकि सुबह हम खाली पेट ही गए हुए थे, क्योंकि पहले धूप लगानी थी, तो चाय नाश्ता करके ही गए थे, चाय वगैरह पी के तभी गए थे। खाना नहीं खाया था, तो खाना हमने बाद में ही खाया। वहाँ का खाना ठीक ठाक ही था, ज़्यादा अच्छा नहीं था, क्योंकि पहाड़ी इलाका है ना ऊपर, तो खाना ऐसा ही मिल रहा था, लेकिन पेट तो भरना ही था। तो फिर खाना खा के हम वापस आए। नीलकंठ से नीचे का नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा था। फिटेड का यार फर्क है ना, एक तो बाहर से फिट करवा वाले कंपनी फिटेड आवे संदीप है, उससे का फर्क है बस। खाना वगैरह खा के पूजा करके वहाँ पे जल वगैरह चढ़ा के अब हम वापस जा रहे हैं। सीधा अपने चढ़ ही जाएगी, है ना? तो आज के ब्लॉग में बस नीलकंठ तक का ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में ऋषिकेश के साथ। ऋषिकेश जाएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में हम। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल को। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो ढेर सारे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ध्यान रखिए अपना और अपनों का, और देखते रहिए हमारे व्लॉग्स। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। राफ्टिंग करने के मिल गए हमारी टिकट। राफ्टिंग बच्चों की नहीं होती बेटा। अच्छा, तो टिकट किसके मिल रही है? वाटरफॉल पे झरने के नीचे नाम है, झरने के नीचे।